अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइली आर्मी ने एक मरतबा फिर गज़ा पट्टी में सीज़ फायर का वायलेशन करते हुए एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और कई फ़लस्तीनियों को उसने शहीद कर दिया है। इसराइली आर्मी का दावा है कि फ़लस्तीनी हाथों में हथियार लिए हुए थे और येलो लाइन को क्रॉस कर रहे थे। इसराइली आर्मी को ख़तरा था, इसी वजह से इसराइली आर्मी ने हमला किया और हमला आवर फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया। इसराइली आर्मी का दावा है कि सभी हमास के अफराद थे। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो फ़लस्तीनी थे और येलो लाइन के उस पार नॉर्थ गज़ा में अपनी ज़मीनों को देखने जा रहे थे, अपने घरों की तरफ वो जा रहे थे, वहाँ वो रहने की कोशिश कर रहे थे। उनका हमास से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना ही उनके हाथों में हथियार था। इजराइली आर्मी ने जानबूझकर निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है और ऐसे लोगों को मारने का बदला इजराइली आर्मी से लिया जाएगा। इधर एक और ख़बर सामने आई है। दरअसल कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था इसी चैनल पब्लिक फेस पर के यासिर अबू शबाब जो गद्दार था, हमास के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, इज़राइल की बनाई गई तंजीम अल-क़वातुश शबिया का सरबराह था, वो मारा गया। उसके मारे जाने से इज़राइल को शदीद झटका लगा, इज़राइल पर सवाल उठने लगा। अब इज़राइल ने उसके नायब के तौर पर, उसके जानशीन के तौर पर गसान अद-दहीनी नाम के एक नौजवान को, एक शख्स को खड़ा कर दिया है और कहा जा रहा है कि वो यासिर अबू शबाब के जानशीन हैं और अब वो गज़ा पट्टी में और फ़लस्तीन के दूसरे इलाक़ों में इज़राइली एजेंडा को अमली जामा पहनाएगा, इज़राइल के मुताबिक काम करेगा और उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। गसान अद-दहीनी ने इंटरव्यू भी दिया है और उसमें उसका कहना है कि वो हमास के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, वो इज़राइली एजेंडा को सपोर्ट करेगा, गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के इलाक़े में वो हमास की हुकूमत को कायम नहीं होने देगा। उसका मानना है कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। गसान अद-दहीनी के बारे में इज़राइली मीडिया ने जो जानकारी दी है, जो रिपोर्ट शेयर की है, उसमें बताया जा रहा है कि गसान अद-दहीनी पहले पैलेस्टाइन अथॉरिटी का ऑफिसर रह चुका है, उसकी पुलिस में वो काम कर चुका है। उसके बाद कई साल पहले उसने PA से रिज़ाइन दे दिया था, वहाँ काम करना उसने बंद कर दिया था। उसके बाद जब यासिर अबू शबाब ने अल-क़वातुश शबिया नाम की तंजीम बनाई इज़राइल की फंडिंग से, इज़राइल के कॉज को सपोर्ट करने के लिए, तो गसान अद-दहीनी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया और यासिर अबू शबाब की हलाकत के बाद वो उसका जानशीन अपने आप को बता रहा है और वो खुलकर बोल रहा है कि वो हमास के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा। उसका एजेंडा है हमास को ख़त्म करना, हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना, गज़ा पट्टी में हमास का नामो निशान न रहे, उसके लिए वो इज़राइल के साथ मिलकर काम करेगा। गसान अद-दहीनी के अल-क़वातुश शबिया की जिम्मेदारी के संभालने के बाद अभी तक अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से, हमास की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। यासिर अबू शबाब की हलाकत कैसे हुई उसके हवाले से भी कोई कन्फर्म वजाहत सामने नहीं आई है, ना हमास ने अभी तक जिम्मेदारी ली है। कुछ खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि गद्दार यासिर अबू शबाब की हलाकत उसके अपने ही लोगों के ज़रिए हुई, कुछ लोगों का मानना है कि हमास के ज़रिए हुई, कुछ लोगों का मानना है कि आम फ़लस्तीनियों ने उसको हलाक किया क्योंकि गद्दारी में वह तमाम लिमिट को क्रॉस कर चुका था। गज़ा पट्टी के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है और ख़बर यह है कि गज़ा पट्टी में सीज़ फायर का जो माहिदा चल रहा है, तो इस माहिदा को अमली जामा पहनाने के लिए, माहिदे का दूसरा मरहला शुरू करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 अफराद पर मुश्तमिल एक अमन कौंसिल को तश्कील दे दिया है, जिसमें 12 आलमी रहनुमा शामिल होंगे और इस साल के आखिर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हो सकती है और 26 जनवरी से पहले वो पूरा ऐलान करेंगे कि अमन कौंसिल कैसे होगी, किसके हाथों में पूरा फैसला होगा और कौन लोग गज़ा पट्टी के इक़्तिदार संभालेंगे, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है। उधर कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने ख़बरदार किया है कि गज़ा पट्टी का जो सीज़ फायर का माहिदा है, माहिदा ख़तरे में पड़ चुका है क्योंकि इसराइल की तरफ से लगातार सीज़ फायर का वायलेशन किया जा रहा है। इसराइल की आर्मी गज़ा पट्टी के इलाक़ों में जगह जगह रेड मार रही है, छापेमारी कर रही है, आम फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही है, टनल को, सुरंगों को खोदने का, तबाह करने का काम किया जा रहा है और हमास कंटिन्यू इसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज कर रहा है। हमास ने सालिसी करने वाले ममालिक पर भी दबाव बना रखा है कि वो अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत करे कि इसराइल सीज़ फायर का कंटिन्यू वायलेशन कर रहा है और हमास यहाँ पर सब्र से और हिम्मत से, हौसले से काम ले रहा है। उधर वेस्ट बैंक में भी इज़राइल की कार्रवाई जारी है और वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाक़ों में फ़लस्तीनियों के घरों को तोड़ा जा रहा है, डेमोलिश किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है और उन जगहों पर यहूदी सेटलर्स को बसाया जा रहा है, उनको वहाँ
جگہ دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ رہ سکے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے گزارش ہے پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔